हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है और आप सभी का मैं अपने इस चैनल लाइफ फोर्स होम्यो हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन एविस्कैन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है गैस्ट्रिक ट्रबल्स में। आज के टाइम में देखा जाए तो लोगों में गैस्ट्रिक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इंडाइजेशन, एसिडिटी बनना, कच्ची डकारें आना, गैसेस फॉर्म होना, पेट का फूल जाना, ब्लॉटेड होना, इन सब चीज़ों को लोग बहुत ईजिली बताते हैं कि उनको ये दिक्कत हो रही है। तो आइए जानते हैं एविस्कैन इन सब चीज़ों में, परेशानियों में और भी अलग तरीके की परेशानियों में भी कैसे काम करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है इसका एविस्कैन का पहला, वो है ग्रेट डेबिलिटी, एक्सेसिव वीकनेस। अब जब पेशेंट हमको ये बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, और कमज़ोरी भी बहुत तरीके की होती है, जैसे एनीमिया, मतलब पेशेंट को खून की कमी के कारण अगर कमज़ोरी हो रही है तो वहाँ पे नैट्रम म्यूर और फेरम फॉस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब मेंटली अगर उसको डेबिलिटी है, मेंटल डेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, पेशेंट डिप्रेशन में है, उसके कारण अगर उसको कमज़ोरी हो रही है तो वहाँ पर एसिड फॉस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब अगर पेशेंट हमको ये बताता है कि उसको फिज़िकली डेबिलिटी है, कोई फिज़िकल डेबिलिटी है, शारीरिक रूप से कोई कमज़ोरी है उसको, तो वहाँ एसिड म्यूर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एविस्कैन में अगर हम देखते हैं तो जो ग्रेट डेबिलिटी, एक्सेसिव वीकनेस, कमज़ोरी है पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल सुस्त रहता है, कोई काम करने में उसका मन नहीं करता है, हमेशा लेटे रहना ही पसंद करता है। अच्छा, इसके साथ साथ उसको गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी होते हैं, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कच्ची डकार आना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होना। तो जब ग्रेट डेबिलिटी, एक्सेसिव वीकनेस, कमजोरी, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी साथ में आते हैं, तो वहाँ पे एविस्कैन मेडिसिन का हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है फीवर। अब बहुत से कम ही लोग फीवर में इस मेडिसिन को प्रयोग करते हैं। बस एकोनाइट, रस्टॉक्स, अरेलिया, इन मेडिसिन का हम लोग ईजिली प्रयोग करते हैं। लेकिन आइए जानते हैं एविस्कैन का फीवर कैसा होता है। एविस्कैन में दो बहुत ही पेक्यूलियर सेंसेशन होती है पेशेंट को। पहली, शिवरिंग एंड चिल ऑल ओवर, एज इफ फीलिंग ऑफ ब्लड टर्न इनटू आइसी वाटर। मतलब शिवरिंग, उस पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको ठंड लगती है और कपकपी लगती है, और उसको ऐसा महसूस होता है उसका जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड है, वो आइसी वाटर, ठंडे बर्फ़ के पानी की में तब्दील हो गया है। और इसका दूसरा जो पेक्यूलियर सिम्टम है, सेंसेशन है, वो है पेशेंट फीलिंग एज इफ आइसी वाटर फ्लो बिटवीन द शोल्डर। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके दोनों कंधों के बीच में एक ठंडा सा बर्फ़ का पानी तैर रहा है, ब्लड का फ्लो तैर रहा है, और उसके साथ साथ उसका फीवर उसको आ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जहाँ पर पेशेंट को ये महसूस हो कि बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही हो, कपकपी महसूस हो रही हो, और लग रहा हो उसको, वो बताए कि उसका जो ब्लड है वो बिल्कुल बर्फीले पानी की तरह पूरे शरीर में तैर रहा है, और दोनों कंधों के बीच में ऐसा ज़्यादा महसूस होता है, और टेम्परेचर उसके साथ साथ राइज हो रहा है, तो ऐसे फीवर में हम एविस्कैन मेडिसिन को देते हैं। अब इसका बहुत अच्छा सिम्टम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कैनाइन हंगर, क्रेविंग। पेशेंट की जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। अब पेशेंट को जब भूख लगती है, जो क्रेविंग होती है भूख की, बहुत ज़्यादा होती है, जितनी उसको भूख है वो उससे भी ज़्यादा खाता है, बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। और उसको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत पसंद है, जैसे कि रेडिश, मूली, टर्निप, शलजम, और कोर्स फूड वो होता है जो कि हम खाना पका के खाते हैं, पर यहाँ एविस्कैन का जो पेशेंट होता है वो कच्चा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कच्चा खाना जैसे कच्चा चावल, कच्ची दालें खाना, कच्चा पोहा खाना। अब ये कच्ची चीज़ें खानों के कारण उसको इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, एसिडिटी फॉर्म होती है, डकार आती है, कच्ची गैसेस फॉर्म होती हैं, पेट फूला फूला सा लगता है, बहुत अनईजीनेस महसूस करता है पेशेंट, रेस्टलेसनेस हो जाता है।
अब इन सब कारणों से उसकी हार्ट की जो पल्पिटेशन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये जो पल्पिटेशन फास्ट होती है हार्ट की, ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स के कारण होती है। तो जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में भूख लगती है और बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, और भूख जितनी लगी है उतना तो खाता ही है और उससे ज़्यादा भी खाता है और कच्चा खाना खाता है, और उसके साथ साथ उसको हार्ट की पल्पिटेशन तेज़ हो जाती है जो गैस्ट्रिक ट्रबल से उसके कारण, तो वहाँ पे एबिस कैन मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इसका थर्ड फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। फीमेल कंप्लेंट्स के लिए इस मेडिसिन को बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फीमेल कंप्लेंट के बारे में। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फीमेल कंप्लेंट का यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी के कारण जब फीमेल का यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सरक जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। अच्छा, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की, सीपिया और लिलियम टेग्नाइनम, बहुत अच्छा काम करती है। तो जहाँ पर यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, डिफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी के कारण अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो जा रहा है, सरक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, और अगर यहीं पे किसी फीमेल ने कंसीव किया है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका एबॉर्शन हो गया है और वो हमेशा लेटे रहना पसंद करते हैं, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, कोई काम करने में उसको शक्ति नहीं महसूस होती है। तो वहाँ पे एबिस कैन मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। जहाँ फीमेल को न्यूट्रिशन की कमी के कारण यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट होता है और उसके साथ साथ अगर कोई फीमेल पेशेंट है, उसने कंसीव किया है, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि एबॉर्शन हो जाएगा उसका, तो वहाँ पे, और बहुत कमज़ोर महसूस करती है, लेटे रहना पसंद करती है, तो वहाँ पे एबिस कैन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आपको एबिस कैन के कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बताया। थैंक यू।